ओम शांति। बहुत ही सुंदर कहानी है। कर्तव्य निष्ठा, समझदार पुत्र। एक सेठ जी एक दिन नहा धोकर नए उजले वस्त्र पहनकर अच्छे भले बैठे हुए थे और चमक रहे थे। उनके चेहरे से और उनकी बैठक से लगता था कि सेठ जी मंगल कुशल हैं और मौज में हैं। इतने में हुआ क्या कि उनकी पत्नी भी नित्य कर्मों से फारिग होकर नहा धोकर उस बैठक में से गुजरी। पता नहीं सेठानी जी को क्या हुआ, हथेली ठोड़ी पर रख ली, बड़ी अंगुली होठों पर और चेहरा बनाकर बोली, हाँ हाँ, आपको हुआ क्या है? अभी कल रात को सोने से पहले तो आप चंगे भले थे, अब आपका चेहरा उतरा उतरा क्यों लग रहा है? पीला पीला रंग और चढ़ी हुई आंखें। चलो बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, थके थके से लग रहे हो, चारपाई पर सो। जब मैं कहती हूँ तब आप मानते भी नहीं हो, जिस समय देखो काम में लगे रहते हो। अच्छा चलो अब लेट जाओ। यह सुनते सुनते सेठ जी का मुख फंक होने लगा, उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उनका मन सोचने लगा कि अवश्य कुछ है जो अंदर से रक्त को सुखाता जाता है। तभी तो सेठानी जी कह रही है कि चेहरा उतरा उतरा है। बस सेठानी जी की बात उन्हें ऐसे लग गई कि वे वो करने लगे और हाथ लंबा करके सेठानी जी को करने लगे, उठाओ। तो सेठानी जी ने, जो खुद भी मोटी सी थी तो भी सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और सेठ जी को का हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई की ओर लिवा लाने लगी। सेठ जी, जो अभी 5 मिनट पहले ऐसे लग रहे थे जैसे माजूम खाया हो, अब मुश्किल से चलते हुए देने लगे और चारपाई पर जाकर ऐसे पड़ गए जैसे जख्मी घोड़ा मैदान में गिर पड़ता है। सेठानी जी उनके सिरहाने पर बैठी। सेठ जी दबी आवाज़ में हाँ हाँ करने लगे और सेठानी जी कभी तो सेठ जी को कहती कि आज आपकी ये हालत देखकर मुझे कुछ वो जाता है। भगवान खैर न करे, न जाने किसके श्राप से यह बुरी घड़ी मुझ पर आन पड़ी है। और कभी कहती कि मालूम नहीं क्यों आपको ऐसा हो रहा, हाय कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाए। फिर कुछ ही मिनट में उसने सेठ जी के माथे पर हाथ रखा और उनकी कलाई को भी अपने हाथ में पकड़ा और फिर बोली, पता नहीं आज आपको क्या होता जा रहा है, आपके तो हाथ ही ठंडे हुए जा रहे हैं। फिर बोली, प्रभु जी आज आप ही इन्हें बचाना। सेठ जी जैसे जैसे यह सुनते जाते वैसे वैसे उनकी हालत ही अजीब हो रही थी। उन्होंने छाती पर हाथ रख लिया, हाथ फेरने लगे और मुंह खुला छोड़कर लंबे लंबे सांस लेने लगे और दम तोड़ने से पहले कोई लेता है। सेठानी जी यह देखकर बहुत घबराने लगी। उन्हें लगा कि सेठ जी तो बस कुछ ही देर के ही मेहमान हैं। इतने में उनका लड़का भी वहाँ पहुँचा। उसको सारी बात बताते हुए सेठानी जी सेठ जी से बोले कि देखो जी, न जाने आप भगवान को क्या मंजूर है। मैं तो कहती हूँ कि जो कुछ किसी से आपका हिसाब किताब रहा हुआ, जो लेना देना हो, सब समझा दो, कौन जाने क्या होने वाला है। सेठ जी का पुत्र को समझदार मालूम पड़ता था। उसने स्थिति को भापते हुए कहा, हाँ हाँ पिताजी, मैं भी ये समझता हूँ, आप ज़रा उठकर मुझे सब लेन देन का हिसाब समझा दीजिए। सेठ जी बहुत नाराज़ हो गए और बोले, मेरा दम निकला जा रहा है और तुम हिसाब किताब सुध रहा है। पुत्र ने उन्हें शांत करते हुए कहा, देखिए पिताजी, आपने कितनी मेहनत से धन कमाया है, हम नहीं चाहते कि उसे कोई यूं ही लूट ले, इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि आपका धन आपके सगों के पास रहे। थोड़ी हिम्मत कीजिए, उठिए। और उसने सहारा देते हुए सेठ जी को उठाकर बिठा दिया। अब सेठ जी का मन हिसाब किताब की ओर चलने लगा। वे हुआ करना भूल कर बीच में वे कह उठे, अरे हाँ, मुझे तो फला से भी इतना पैसा लेना है। उस दिन वह आदमी भी मुझसे इतना कर्ज ले गया था। इस प्रकार उनका मन अपने शरीर से हटकर दूसरी ओर चला गया। यह देखकर उनके पुत्र ने अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हुए कहा, पिताजी, वो सामने अलमारी में भी तो आपकी कुछ रसीदें पड़ी हुई है, आप जरा उन्हें भी देख डालिए। सेठ जी थोड़ा नाराज़ होते हुए बोले, अरे तुझे पता है कि तेरे आने से पहले मेरी क्या हालत थी, मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, और अब तू कहता है कि चलकर अलमारी से रसीद निकाल लूँ।
पुत्र ने कहा, पिताजी मैं आपको वहाँ तक सहारा देकर ले चलता हूँ, आप कदम तो आगे बढ़ाइए। और इतना कहकर बड़े प्रेम से उसने सेठ जी को सहारा दिया और अलमारी की ओर ले चला। सेठ जी धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते गए और रसीद बुक निकाल अपने लेन देन के हिसाब की जांच करने में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे उनमें हिम्मत सी आती गई और चेहरे का रंग भी बदलता गया। जितने पैसे के वे मालिक थे वो सोच सोच उन्हें खुशी भी चढ़ती गई। यह देख फिर उनके पुत्र ने कहा, बस पिताजी एक बार दुकान पर चलकर बही खाते और देख लीजिए। देखिए ना, आपने अपने मन को दूसरी ओर लगाया तो कितना फ़र्क हो गया। थोड़ा दुकान तक चलेंगे फिर तो एकदम अच्छे हो जाएंगे। आपको तो कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक है। सेठ जी ने फिर अपनी ओर ध्यान दिया और उन्हें महसूस हुआ, सचमुच वे तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें तो कुछ भी तकलीफ नहीं है। बस फिर तो वे तेज तेज कदमों से दुकान की ओर बढ़ने लगे।